जयातिनो गणे बोधा मतोहन हसे हाल। सबसे पहले जनाब हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल वाहिद साहब या अब्दुल समद साहब, अब्दुल वाहिद साहब जनाब इस महफिल के हल्का शुरू हो चुकी है, तो बहुत ही हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब शहीद साहब को। क्योंकि जब भी किसी अदीब का शायर का नाम लिया जाएगा जिसका कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो तो सबसे आते हैं वाइस, लगते हैं वाइस, हकीकत खुद को मनवा देती है, मानी नहीं। Queria Manaji, Ashwanu, Sinasu Pasho, Janab Sagar Sahab, Ismail Baji Sahab, Zamir Sahab, Dr. Mukhtar. Punishegano thare boda hamse pe kafla rache boda naye बहुत कम है जी गुलाम नबी ज़िया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तकरीबी रस्म रनुमाई में आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये मंटू ही दुनिया थी, ये सादत हसन मंटू के अफसानों का शीना ट्रांसलेशन है। तो सादत हसन मंटू उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। उन के अफसानों का बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेशन हुआ है। तो शीना भी एक ऐसी ज़बान है बन गई आज के बाद, इसमें सादत हसन मंटू के अफसानों का तर्जुमा आपको मिलेगा। तो सादत हसन मंटू का अफसानों का तर्जुमा करने का मकसद ये है कि हमारे शीना राइटर्स को जो है अफसाना निगारी की तरफ राग़िब करना, अफसाना निगार उनके अफसानों का तारुफ शीना ज़बान में, ताकि एक्सेस दिलाना, ताकि उनको जो है सादत हसन मंटू के अफसाने जो है शीना कौम को पढ़ने में आसानी हो। Ture Juthumus Muhtaram, तो आने तशरीफ अरे आसवान ब्रॉडकास्ट आवामी का फैरोनी कोशिश था। तो शिना गुड़ जो बुध प्रोनी बाशी आने से जब बाकी शेर व शायरी शिलो वो शक्ल जा मौजूद थानी, मगर आने तर्जुमा बहुत बड़ो क्रमिक बनो श्रेणी कार्यों के मंटू साहब अफसाने और मशहूर अफसाने तो गुल रसे तो आने की असली भाषा काफ़ी शक्ल जो नहीं इंशाल्लाह। तो रसे अफसाने अगर शिना बाश रजन परुजन जकुर अगर रजील तो बोधे अबश बोन मिश्की उर्दू मजारा जो काफ़ी अबश बनी तो अनु सबसे पहले तो आज जो प्रोग्राम रखा गया था इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिली कि जिसकी वजह से हमें, जैसे कि लद्दाख में हम माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो हमें इतना अपनी लैंग्वेज के बारे में, मतलब बहुत सारे जो अपनी हम ज़बान के लोग भी हैं उनको इतना पता नहीं होता है लैंग्वेज के बारे में। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि लैंग्वेज कितनी ज़रूरी होती है हर इंडिविजुअल फ़र्द के लिए। तो और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आगे हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें भी हमें सीखने को मिली आज जो प्रोग्राम रखा गया था। और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, मतलब जो हमारे पोइट्स हैं जैसे कि बहुत सारे शायर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अपनी ज़बान के ऊपर। तो वैसे ही उनकी तरह हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि उनकी तरह हमें भी अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए आगे भी इस पे हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमें आपने जो कलाम से उसके हमें कुछ शार सुना दीजिए। वो मुझे ज़बानी ए दो जहानो बादशाह ईमान सी का मिलते था हम दो सना का मिल असी शैतान जो का ट्रांसलेशन हुई है यहाँ पे, उनकी जो राइटिंग्स है उसका ट्रांसलेशन हुई है। बहुत बड़ा एफर्ट है और ये एक ऐसा कोशिश है जो हमारे बहुत ही, चाहे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का हो या हमारे इंडिया का हो, जो हमारे
फेमस राइटर्स हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने की एक कोशिश है, और साथ साथ में ही शीना लैंग्वेज को एक प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके पे करने का बहुत बड़ा हाथ है आपके शीना राइटर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने आज का एक प्रोग्राम रखा था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी था और बहुत ही रेलेवेंट भी था, और वक्त के साथ साथ जिस तरह हमें आगे बढ़नी चाहिए, हमारे अपने जो कारगिल के जो कल्चर को, जो आइडेंटिटी को मजबूत करना है, उसको आगे लेके जाना है, उस डायरेक्शन में एक बहुत ही कामयाब और एक बहुत ही अच्छा कोशिश था। और हमें यकीन है कि ऐसे ही जितने भी एसोसिएशंस होते हैं या राइटर्स या पोइट्स जो होते हैं, हमारे हर लैंग्वेज को, कारगिल के लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ें। और उसके अंदर में इतना हम ज़रूर कहेंगे कि हमारा LSDC कारगिल जो है यकीनन उनके साथ हैं, और जिस तरीके से जो भी हम फैसिलिटेट कर सके इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हम उसमें यकीनन अपना एक अहम किरदार अदा करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ पे जो ऑनरेबल काउंसलर समद साहब जो हैं और वाहिद साहब जो हैं, ये लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। मैं इनको भी मुबारकबादी देना चाहूँगा, राइटर्स एसोसिएशन को भी मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा, और हमारे यहाँ के राइटर्स एंड पोइट्स जो हैं उनको भी मुबारकबादी देना चाहूँगा। और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस टाइप के जो एफर्ट्स हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आगे भी जारी रखें। सर मतलब यूटी बनने से पहले ये शीना ज़बान का जो स्क्रिप्ट था वो बोर्ड से हुआ था, और स्कूल में राइज करने का सिस्टम हुआ था, और रिसर्च टर्म का एडवर्टाइज भी निकला था। लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद सारा सिस्टम दरहम बरहम हुआ है, तो इसको रिस्टोर के लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी हम इतना कहना चाहेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कई चेंजेस हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उस वक्त हम JNK गवर्नमेंट के साथ थी, जो एक स्ट्रीम लाइन हम ऑलरेडी थे एजुकेशन के सिलसिले में हो, लैंग्वेज में हो, कल्चर में हो, या बाकी चीज़ों में, तो उसमें थोड़ी बहुत डिसरप्शन तो आई है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। ऑनरेबल काउंसलर्स भी यहाँ पे ये भी कह रहे थे, और जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं जैसे कि बाजी साहब वगैरह कह रहे थे कि इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ था। इवन क्लास 7 तक का उन्होंने एक जो करिकुलम डेवलप किया था, स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने की एक डिसीजन भी हुई थी। तो उन चीज़ों को दोबारा से एक मेन स्ट्रीम में लाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और इस सिलसिले में मैं ऑनरेबल CC साहब और हमारे ऑनरेबल MP साहब और जितने भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचा कर इसको और कैसे आगे लिया जा सकता है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे।